बच्चों में खर्च के साथ बचत की आदत डालना बेहद जरूरी है। बच्चों को वित्तीय साक्षरता के कौशल से लैस करके उनके बेहतर भविष्य के लिए निवेश की तरह एक हर माता पिता को यह करना चाहिए। अपने बच्चों में पैसे खर्च करने के साथ बजट बनाने और बजट करने की क्षमता जो है वो पैदा करनी चाहिए। इससे उन्हें भविष्य में वित्तीय रूप से मजबूत बना सकते हैं। कहते हैं बच्चों को पैसे के प्रति गलत धारणा से बचाने और उन्हें जागरूक बनाने की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए। दोस्तों, झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बच्चों के अंदर ये आदत डालना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे पैसे को पैसा बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। उन्हें हर चीज़ चाहिए। अगर वो जिद कर लें और वैसे ही गार्जियंस हो जाते हैं पेरेंट्स कि उन्हें हर चीज़ दिलाते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। और बच्चों में किस प्रकार से छोटी छोटी गतिविधियों का खास ख्याल रखना चाहिए। अक्सर माता पिता को, जो पेरेंट्स होते हैं, खर्च के हिसाब को नोट करना चाहिए। स्वच्छता होती है, जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए, प्रक्रिया वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए। कहते हैं बच्चे को उस धारणा से बाहर आने में मदद मिलती है कि पैसे सीधे एटीएम में आता है। सिखला दिया कर खोल कर बात करने में बड़ी अच्छी निकलती है और उससे वह समझना चाहिए कि पैसे को सही तरीके से कैसे खर्च किया जाए। उसने जब पैसे खर्च करने और सही तरीके से खर्च करने के अंतर का जिक्र किया तो हैरान रह गया क्योंकि बच्चे अक्सर खर्च करने से खुश होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे बचाना या कमाने के बारे में बहुत कम समझ होती है। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि सही तरीके से खर्च करने का क्या मतलब है, तो उसने बताया कि उसे अपने जन्मदिन पर दादा दादी से पैसे मिलना जो एक हफ्ते में ख़त्म हो गया, 350 रुपये के एक पेंसिल बॉक्स को छोड़कर उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने 1000 रुपये का क्या किया खर्च के हिसाब के लिए अगर उसे नोट कराया जाए। हमारी चर्चा इस बात से शुरू हुई कि एक नोटबुक रखना कितना ज़रूरी है जिससे बताया जाए कि कहाँ कहाँ पैसे निवेश के फैसलों में बच्चों को शामिल करना चाहिए। जबकि बच्चे सबसे पहले 16 से 17 साल के हो जाते हैं तो उन्हें निवेश पर परिवार के फैसले भी शामिल किए जा सकते हैं। इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि आपकी कमाई होती है और आप इसका क्या करते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण खर्चों पर पारिवारिक चर्चाओं का भी हिस्सा माना गया है। कहते हैं छुट्टियां बिताना, कार खरीदना आदि यह बच्चे के शिक्षा के खर्चों के बारे में जानने का भी अच्छा समय है कि पैसे कमाने व जीवन जीने के लिए किसी पैसे या करियर के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। इस चरण में आप उनकी ओर से तब निवेश शुरू कर सकते हैं जब वे 18 वर्ष से कम उम्र के हों। कमाना शुरू करें, उन्हें खुद इसका प्रबंधक कर दें। ये जितनी जल्दी पैसों का प्रबंधक शुरू करेंगे उनके लिए वित्त रूप से सुरक्षित होने का संभावना उतनी ही बेहतर होंगी। खर्च कर रहे हैं सिखाने, नोटपैड पर आप एक नोट कर लीजिए। मैंने कुछ पूछा, क्या उसे पता है अभी उसने तो आइसक्रीम खा ली थी, उसकी कीमत कितनी है उसको पता ही नहीं। उससे कहा 20 रुपये। उसे स्कूल फीस, आर्ट क्लास फीस, घर पर नौकरानी और कार की सफाई करने वाले को दिए जाने वाले पैसे की जिम्मेदारी है। उसको कुछ अंदाजा नहीं होता है। उसने तो अपने पैसे लिए और स्कूल चला गया। छोटी छोटी गतिविधियों से हिसाब किताब हो जाता है। ये सभी छोटी छोटी नियमित गतिविधियां हैं जो किसी भी घर का हिस्सा हो सकती है। बच्चों को अनेक बारे में जानकारी देना अच्छा है। बेचारे 7 से 8 साल की उम्र में बच्चों पर भरोसा किया जा सकता है। वे स्कूल, कैंटीन या स्टेशनरी की दुकान पर चीज़ें खरीदने के लिए छोटी रकम खर्च करें। इसलिए तरह के वे उन सौंपी गई जिम्मेदारियों की सराहना करें। उन्हें यह एहसास भी कराएं कि नुकसान का क्या मतलब है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो 13-14 साल के हो जाएं तो उन्हें अपना बजट खुद बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बैंक खाते खोलने और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए भी कम सीमा वाले डेबिट कार्ड भी दें। इससे उन्हें कुछ वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। वित्तीय स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल होनी चाहिए, यानी बच्चों में कम खर्च करने के साथ पैसे बचाने की आदत अवश्य डालें। उन्हें मोल तोल करने में सक्षम बनाएं। याद रखें, जब तक वे केवल खर्च करने के लिए पैसे खरीदते हैं, मतलब लेते हैं पेरेंट्स से, तब तक वो खुश रहते हैं। लेकिन अब वे इसे अलग नज़रिए से देखेंगे जिससे पैसा कमाना भी शामिल है। उन्हें अपनी हर इच्छा के लिए भुगतान करने के बजाय अपनी कमाई में अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कहते हैं
याद रखें कि वित्त साक्षरता सिखाना एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चों के लिए बड़े होने और उनकी समझ के गहरा होने के साथ विकसित होती हैं। इन रणनीतियों को लागू करके हम अपने बच्चों को वित्तीय रूप से सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के लिए एक ठोस आधार देने में मदद कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत करें और उनके अनेक बड़े फैसलों में भी साथ दें। उनके बड़े होने पर भी जारी रखें और कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दिलाएं। उन्हें हर चीज़, बच्चे ने अगर पैसे मांगे हैं तो उन्हें हर चीज़ का हिसाब किताब, लेखा जोखा बताना चाहिए। उन्हें 10 रुपये की अहमियत, 1 रुपये की अहमियत भी बतानी चाहिए कि अगर उसने ले जाकर पैसे खर्च कर दिए कैंटीन में या कहीं पर भी, तो वो उसमें से कितनी बचत कर सकता था। अगर अपने भविष्य में वो लगातार हर महीने यानी मंथली अगर उसमें से 5 रुपये बचाता तो मंथली कितना जोड़ पाता, साल में कितना जोड़ पाता। जब तक हम उसको काउंट करके नहीं बताएंगे कि इतना हो सकता था तो बच्चे को नहीं पता चलता। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर उसको 10 रुपीज़ दिए हैं, उस 10 रुपीज़ में से उसको 5 रुपीज़ उसको सेविंग करने का एक मार्ग दिखाया जाए कि वो अपनी गुल्लक में, अपने बॉक्स में, अपनी सेल्फ कुछ लेने के लिए वो जो है काउंट कर सकता है, जोड़ सकता है। अगर वो 5 रुपये डेली की सेविंग करता है तो उसके जीवन में कितना धन अर्जित हो जाएगा। अगर वो एक बॉक्स में प्रैक्टिकली उसको बताइए, 1-2 रुपये देकर डेली का 1 रुपया उसको बॉक्स में डालिए और 1 रुपया उसको दे दीजिए। उसको फिर वो काउंट करेगा कि उसका मंथली कितना हुआ, मंथली से साल में कितना हुआ। ये सारी चीज़ें उसके जीवन में प्रैक्टिकली करने से अनुभव प्रदान होता है। अनुभव कब प्रदान होता है? जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं, तभी ये चीज़ें बहुत फॉलो करता है वो बच्चा और वो बच्चा भी आगे बढ़ता है। तब उसे समझ आता है कि वो सेविंग करके अपने जीवन को, अपने करियर को कहाँ तक पहुँचा सकता है और अपने जीवन में, अपने करियर में क्या क्या पा सकता है। उसको कभी भी खुला पैसा मत दीजिए। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसको बताओ, सेविंग करो, चाहे तुम 2 महीने तक सेविंग करो, 1 महीने तक। जब तुम सेविंग करोगे तुम्हें चीज़ें तभी मिलेंगी जब तुम सेविंग करना सीख जाओगे। अगर वो सीखेंगे तब